जी हाँ दोस्तों, वही गंगाराम जिन्हें मीमार लाहौर और फादर ऑफ मॉडर्न लाहौर का खिताब दिया गया, उनका बचपन इसी साधु की आगोश में गुजरा जिसे दुनिया जहां से कोई सरोकार नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉडकास्ट इरफान सादिक के साथ इरफान सादिक हाजिर खिदमत है और सलाम पेश करता है। दोस्तों, दुनिया के सारे मज़ाहब में इंसानियत का सबसे बड़ा मज़हब है। जिन लोगों ने इंसानियत की खिदमत की, उनका नाम हमेशा तारीख़ में ज़िंदा रहता है। आज हम एक ऐसी ही शख्सियत के बारे में आपसे गुफ्तगू करेंगे जिन्होंने सारी ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। आज हम आपको सर गंगाराम की कहानी सुनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वही गंगाराम जिन्हें मीमार लाहौर और फादर ऑफ मॉडर्न लाहौर का खिताब दिया गया, उन्होंने बरसगीर के मुख्तलिफ शहरों, ख़ास तौर पर लाहौर के हवाले से बहुत काम किए हैं। इन कामों की तफसील में जाने से पहले हम उनकी इब्तदाई ज़िंदगी के हवाले से कुछ गुफ्तगू करते हैं ताकि इनकी शख्सियत को समझने में आसानी हो। 19वीं सदी की चौथी दहाई में जब मुगलिया सल्तनत अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी, हर तरफ बदअमनी और कत्ल व गारत का बाजार गर्म था। सर गंगाराम के वालिद दौलत राम अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ यूपी ज़िला मुजफ्फरनगर में अपनी ज़मीनें छोड़कर सतलुज पार करके लाहौर आ गए। गंगाराम के वालिद दौलत राम को फ़ारसी ज़ुबान पर अबूर हासिल था और इनकी शख्सियत में भी बड़ी जाज़बियत थी, जो अंग्रेज़ी हुकूमत को पसंद आई और इन्हें मांगटावाला में जूनियर इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई। इस नौकरी की वजह से इनकी ज़िंदगी पुरसुकून हो गई। मांगटावाला लाहौर से 40 मील दूर जड़ावाला रोड पर वाक़या है। यही एक साधु सिख रहता था जिसने सिखों का अरूज और जवाल अपनी आंखों से देख रखा था। थाने के साथ ही उसकी रहाइश थी। दौलत राम ने उनसे रिक्वेस्ट करके उनके साथ ही रहने का फैसला किया। इसी घर में 1851 में सर गंगाराम पैदा हुए। उनका बचपन इसी साधु की आगोश में गुजरा जिसे दुनिया जहां से कोई सरोकार नहीं था। वो बस इंसानियत की बात करता था। साधु के साथ गंगाराम का जो बचपन गुजरा, उसने उनकी शख्सियत में बड़ा अहम किरदार अदा किया। डाकुओं से एक पुलिस मुकाबले में दौलत राम को बहुत ज़हनी कोफ्त से गुजरना पड़ा, जिसकी वजह से वो बददिल होकर अमृतसर आ गए। अमृतसर में सर गंगाराम ने मैट्रिक करने के बाद 1869 में गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला ले लिया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला ले लिया। गवर्नमेंट कॉलेज से इंटरमीडिएट करने के बाद गंगाराम ने 1869 में थॉमस इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में स्कॉलरशिप पर दाखिल हो गए, जहां उन्होंने इंजीनियरिंग में डिग्री एजाज़ के साथ हासिल की। इनकी शानदार कामयाबी पर इन्हें गोल्ड मेडल से नवाजा गया, जो उस वक्त एक हिंदुस्तानी के लिए बहुत बड़ा एजाज़ था। गंगाराम को पहली नौकरी राय बहादुर कन्हैयालाल के मुआवन के तौर पर लाहौर में मिली। राय बहादुर कन्हैयालाल अपने अहद के माने हुए अदीब थे और कई किताबों के मुसन्नफ़ थे। लाहौर में कुछ अरसा काम करने के बाद इनका तबादला डेरा गाजी खान हो गया, जहां उन्होंने 2 साल तक अपनी जिम्मेदारियां निभाई। फिर इनको दिल्ली बुला लिया गया। दिल्ली में उस दरबार की तामीर की गई जहां 1877 तक मलका विक्टोरिया अपना दरबार लगाती रही। 1936 में किंग हश्तम एडवर्ड की ताजपोशी के वक्त इंडियन कांग्रेस ने इसका बाइकाट कर दिया और इस तरह ये सिलसिला ख़त्म हो गया। दिल्ली में गंगाराम अपने काम की वजह से बहुत मशहूर हुए। दिल्ली में गंगाराम के काम से उस वक्त की हुकूमत बहुत मुतासर हुई, बहुत खुश हुई और इनको मज़ीद तालीम के लिए बरतानिया भेज दिया गया, जहां उन्होंने नकासी आब के शोबे में बड़ी महारत हासिल की। दोस्तों, यूँ तो
दोस्तों, सर गंगा राम ने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बहुत से अच्छे काम किए हैं, लेकिन लाहौर में जो उन्होंने काम किए हैं वो अपनी मिसाल आप हैं। उनके कामों की अगर बात की जाए तो इब्तदा में उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट और कैथेड्रल की जो इमारतें बनाई हैं उनके हुनर का मुंह बोलता सबूत है। इनके काम को देखते हुए इन्हें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। इस अरसे में सर गंगा राम की शोहरत चारों तरफ फैल चुकी थी। 2 साल के बाद इन्हें चीफ इंजीनियर के ओहदे पर तैनात कर दिया गया। उन्हें एचिसन कॉलेज बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उन्होंने बहुत खूबी से निभाई। लाहौर में नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट, लाहौर म्यूज़ियम, पंजाब यूनिवर्सिटी, जीसी यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री का शोबा, जीपीओ और म्यू हॉस्पिटल का कुछ हिस्सा इनकी महारत का मुंह बोलता सबूत है। ये इमारतें बहुत खूबसूरत हैं और लाहौर की पहचान है। इसके अलावा मॉडल टाउन और गुलबर्ग लाहौर की जदीद तरीन सोसाइटीज़ की प्लानिंग में भी सर गंगा राम की सोच का बड़ा अमल दखल है। लाहौर के लिए इनकी खिदमात का जायज़ा लें तो पता चलता है कि 1875 तक लाहौर में निकासी आब का कोई बाकायदा इंतज़ाम नहीं था। सर गंगा राम ने लाहौर की सड़कें और गलियां पुख्ता करवाईं और निकासी आब के लिए ज़बरदस्त इंतज़ाम किए। दोस्तों, लाहौर के अलावा दीगर शहरों में भी इनका बेपनाह काम है। हुकूमत हिंद ने इन्हें पेशावर में पानी की फराहमी और निकासी आब की जिम्मेदारी सौंपी, जिसे उन्होंने बड़ी खूबसूरती से निभाया। पेशावर के अलावा अम्बाला, करनाल और गुजरावाला में भी ऐसे कई मनसूबे जो इन्होंने मुतारफ़ करवाए वो आज भी 100 साल गुजरने के बाद अपनी असली हालत में मौजूद है। इसके अलावा फैसलाबाद का घंटाघर और घोड़ा ट्रेन भी इनके फ़न की अक्कासी करते हैं। इस ट्रेन की पटरियाँ आज भी गंगापुर गांव में मौजूद हैं। इसके अलावा पठानकोट से अमृतसर और पाकपतन से अमृतसर के दरमियान रेलवे ट्रैक भी इन्होंने बछाए थे। इनकी खिदमात के एतराफ़ में इन्हें अंग्रेज़ सरकार ने राय बहादुर का खिताब दिया। अपनी रिटायरमेंट के बाद वो रियासत पटियाला के साथ काम करने लगे। पटियाला में आज भी इनके कई काम यादगार के तौर पर मौजूद हैं। मोती बाग पैलेस, सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग और सिटी हाई स्कूल की बिल्डिंग भी इनकी काम की महारत को नुमायाँ करती हैं। गंगा राम इंजीनियरिंग के साथ साथ इंसानियत से मोहब्बत के जज्बे पर यकीन रखते थे और वो हर वक्त इस जज्बे से सरशार रहते थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो भी कमाया सब का सब फलाही कामों में लगा दिया। उन्होंने कई मनसूबे अपनी जेब से मुकम्मल किए, जिनमें ओल्ड हैले कॉलेज का नाम सरफहरिस्त है। हैले कॉलेज की जगह इनकी रहाइश थी, जो उन्होंने कॉमर्स की तालीम के लिए सर हैले को अतिया कर दी। इसके बाद जेल रोड पर इनका कायम करदा स्कूल सर गंगा राम हाई स्कूल था, जो बाद में लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन में तब्दील कर दिया गया। रावी रोड पर मजदूरों के लिए हाउस ऑफ डिसेबल बनाया गया। माल रोड पर सर गंगा राम ट्रस्ट की खूबसूरत बिल्डिंग इनके इसी जज्बे को हमारे सामने लाती है। दोस्तों, इस जज्बे के तहत सर गंगा राम ने वच्छोवाली अंदरून लाहौर में 1921 में चैरिटी डिस्पेंसरी कायम की। उस वक्त इसकी तामीर में 1,21,500 रुपये लागत आई। यहाँ गरीबों का बिला मुआवजा इलाज किया जाता है। 1923 में इसका चार्ज एक ट्रस्ट ने संभाल लिया और मज़ीद ज़मीन ख़रीद कर इसको वसी किया गया। फिर 1943 में अंदरून लाहौर से क्वींस रोड पर इस डिस्पेंसरी को मुंतकिल कर दिया गया और इसे सर गंगा राम हस्पताल की सूरत दे दी गई। ये हस्पताल जदीद आलात से लैस है। यहाँ एक्सरे, डेंटल और ख़वातीन के शोबे कायम हैं। इसके अलावा एक जदीद लेबॉर्ट्री भी इस हस्पताल का हिस्सा है। इस हस्पताल का शुमार आज लाहौर के बड़े हस्पतालों में होता है और इसे दुनिया आज सर गंगा राम के नाम से जानती है। इनकी वफ़ात के बाद 1946 में सर गंगा राम के बेटे ने गंगा राम हस्पताल के सामने जगह खरीद कर बालक नाम से एक कॉलेज की बुनियाद रखी, जिसे 1947 के बाद फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में तब्दील कर दिया गया। गंगा राम ने बेवाओं की शादियां करवाने पर फरसुदा रस्म व रवाज को बलाए ताक रखते हुए अपना भरपूर किरदार अदा किया।
उन्होंने इस हवाले से ट्रस्ट की बुनियाद रखी जिसे सर गंगाराम ट्रस्ट कहा जाता है। सर गंगाराम 1903 में कबल अज़ वक्त मुलाजमत से रिटायरमेंट लेकर ज़राअत के शोबे से मुंसलिक हो गए। उन्होंने साहिवाल और फैसलाबाद के दरमियान कई हज़ार बंजर ज़मीन ब्रिटिश हुकूमत से ठेके पर ली। इस ज़मीन का बेशतर हिस्सा नहर से ऊपर था। गंगाराम ने ज़मीन को सराब करने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन कायम किया, जिसके ज़रिए पानी को 1000 किलोमीटर दूर तक पहुंचाया गया। गंगाराम की सोच और मेहनत की वजह से वो ज़मीन सिर्फ 3 साल के अंदर सरसब्ज़ व शादाब खेतों में तब्दील हो गई। दोस्तों, दिलचस्पी की बात ये थी कि इस सारे अमल को कामयाब बनाने के लिए जिन मशीनों की ज़रूरत थी उनको खेतों तक लेकर जाना एक मुश्किल मरहला था। इन मशीनों को आगे लेकर जाने के लिए गंगाराम ने लोहे की पटड़ी बिछाई और इस पर घोड़ा ट्रेन चलाकर मशीनरी मुकर्ररा जगह पर पहुंचाई। इसके अलावा रिनाला खुर्द का पावर स्टेशन, जो आज 1 सदी गुजर जाने के बाद भी बिजली पैदा कर रहा है, उनके तजर्बे का मुंह बोलता सबूत है। दोस्तों, सर गंगाराम की ज़िंदगी के आखिरी चंद साल सरकारी एजाज़ात वसूल करते हुए गुजरे। इन्हें अंग्रेज़ हुकूमत की तरफ से 1922 में सर का खिताब दिया गया। 1922 में इन्हें पंजाब इंजीनियरिंग की सदारत का ओहदा दिया गया। 74 साल की उम्र में इन्हें एग्रीकल्चर साइंसदान की हैसियत से रॉयल एग्रीकल्चरल में रुकनीत दी गई। 1957 में इनके नाम से रड़की कॉलेज में एक हॉस्टल बनाया गया। 1911 में इंडिया हुकूमत ने 11 एकड़ की ज़मीन दिल्ली में इन्हें हस्पताल बनाने के लिए दी। सर गंगाराम ने अपने आखिरी अयाम इंग्लैंड में गुजारे। 10 जुलाई 1927 को अपने घर में उन्होंने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ली। 2 रोज़ के बाद लाहौर मिंटो पार्क में उनकी आखिरी रस्मात अदा की गई, जिनमें बहुत बड़ी तादाद लोगों की मौजूद थी। अगस्त 1947 में इनकी राख रावी रोड के एक मकाम पर दफन कर दी गई, जहां पर इनके नाम से एक समाधि भी बनाई गई है। दोस्तों, वारिस शाह ने कहा था कि वारिस शाह वो सदाई जिउंदे ने जिन्ना कीतियां नेक कमाइयां नहीं। गंगाराम ने इंसानी खिदमत के सिलसिले में जो काम किए हैं, उनके ये काम रहती दुनिया तक बाकी रहेंगे, उनके नाम को ज़िंदा रखेंगे। दोस्तों, अगर आप अदब और हिस्ट्री से दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे प्रोग्रामों को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इजाज़त दे, खुदा हाफिज़।